परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्ग में सम्मिलित समस्त भाई भौणी मानक मांकर असुमारी कृपार भिक्षा करुछि। आमे गत थर जहाँ पढ़ी थे आपण मानक खाली मन पकई दूसरी आम पढ़ी ए फोर्स इन हार दैट टॉयल्स इन अर्थ हैज मेड accomplishing in a life the great world plan, pursuing after death immortalence, reborn to admit frustration's barren role, forfeit the meaning of our birth in time, obey the government of the casual fact, or yield her high destiny up to passing chance. तेणु एठारे एक बड़ शक्ति अवतरण करती ए फोर्स इन हार तांको भितर से शक्ति से सृष्टिर जो आद्य शक्ति से विवर्तन मध्य विश्वर विशाल कार्यटी को करि चलुछंती, विश्वर योजना को कार्यकारी करुछंती। विश्व तथा मनुष जीवनर प्रच्छन्न से अछंती, पश्चात रे अछंती, पूर्व निर्धारित मार्ग रे जगत को परिचालित करुछंती। नाना विरोध नाना विसंगति भितर भी ये जगत गति करुछि। जेतेबेले सावित्रींकर से शक्ति यही जगत भितर सक्रिय भाव में कार्य करे ताहा अनेक लक्ष्य को यही जगत रे हासिल करिथाए। जे यही शक्ति चाहे नहीं जो शक्ति ये जगत को निर्माण करिसेंती, जगत को परिचालन करुछंती, विवर्तन से देवता से चाहती नहीं जे सावित्री संसार नैराश्यर शिकार हंतु। नैराश्यर निष्फल भूमिका प्रति से शक्ति वितृष्ण, कारण नैराश्य ही मनुष्य को तार ईप्सित लक्ष्य हटै दिए। दिव्य प्रचेष्टार यह हूँ एक शत्रु। भगवान को प्रतिनिधि रूपे यही शक्ति सावित्री को बहुमूल्य जीवन लक्ष्यटी पर्याप्त करा जाओ बोली चाहती नहीं। तेणु गोटे काजुअल फैक्ट कथा कहुई जे साधारण नैमित्तिक घटनावली अधीन हुई मनीष ये सब जीवन बंचु थाए। यहाँ हूँ काजुअल फैक्ट। तेणु ता तार किसी नियंत्रण थाए। घटनार स्रोत तार जीवन गोटे नौका परी भासी जाऊ थाए। किंतु जो मनीषटी एक चेतनार उच्चतर स्तर रे बंचंती, तांकर उच्चतर लक्ष्य गुड़ी को से सामने रखी बंचंती एवं तांकर ये छोट छोट दुख गुड़िक बाह्य घटना गुड़िक से गुड़िक सी बेसी तापरे गुरुत्व दियंती नहीं। कैजुअल फैक्ट को बेसी गुरुत्व दियंती नहीं। माँ सब बेले कहते एक लक्ष्यहीन जीवन हूँ गोटे दुखमय जीवन। तेणु जो मैंने गोटे मिशन चाइल्ड है जगत रे बंचुंट एक लक्ष्य नहीं कि बंचुंट एवं से लक्ष्यटी हाईएस्ट लक्ष्यटी कौन ना भगवान को नहीं बंचवा, भगवान के प्रति आग्रह रखिबा, भगवान से भागवती शक्तिर अनुकूल रे गति करी धीरे भागवती शक्ति द्वारा निज को प्रभावित कर रखा निज जीवन को। किंतु काजुअल फैक्ट रे ये जो नित्य नैमित्त घटना प्रवाह रे मनुष्यटी रही जाता एवं भागवती शक्ति प्रभाव रे आसे नहीं। एवं सावित्री मध्य से शक्ति कबल रे पड़ंतु एक कथाटी से महाशक्ति चाहती नहीं। तेणु आमे देखुचु जो विराट शक्ति ये कार्य प्रकृत व्यवहार करिछंती एक प्रकार ये अवतरण पाई जगत को आनिछंती। तो सेठी आमे तांकर दैव जोग पाखरे गोटे साधारण अवस्था पाखरे सी समर्पित हो जातु से चाही ना। तेणु निश्चित भाव
एक विशेष शक्ति तांको ये कार्य सहायता करुछंती सहयोग करुछंती एवं से विषय निज सावित्री मध्य सचेतन अछंती। आमे आज अध्ययन को जीवा। अध्ययन आइतिला इन हर ओन सेल्फ शी फाउंड हर हाई रिकोर्स शी मैच्ड विथ द आयरन लॉ हर सोवरेन राइट हर सिंगल will opposed the cosmic rule to stay the wheels of doom this greatness rose। से कहते in her own self she found her own high recourse। ताले ये विराट शक्ति सहित संबंधटा से अवलंबनटी से संपदटी रिकोर्स कहले संपद कहतु अवलंबन कहतु से जो हाई रिकोर्स विराट संपद सहित माने से जो शक्ति जगत आम टे आगे कहते जो विराट शक्ति ये जगत को निर्माण करिछंती ताको विवर्तन धारे नौचंती सावित्री से कार्य को त्वरान्वित करी पाको आसीथिले। तेणु तांको आत्मा मध्यरे इन हार ओन सेल्फ तांको आत्मा मध्यरे सी फाउंड हार हाई रिकोर्स तांकरी संपद को से लाभ करथिले से शक्ति को लाभ करथिले से महान अवलंबन को लाभ करथिले अर्थात भगवती शक्ति को से लाभ करि पारिथिले तांको निज आत्मा भितर। ताले हमको केडे चमत्कार भाव रे कहा जाइछि आमे भी जहा किछि प्राप्त करिबा आम आत्मा भितर ही प्राप्त करिबा कारण आम आत्मा बारे प्राप्तिर किछि अर्थ ही नाही। सेति पई हमको गोटे स्वयं संपूर्ण आत्मा भाव रे आमे एठी जन्म ग्रहण करूछंती एवं आमे मध्य चाहिए से महान शक्ति सहित आमर परिचय हेबो से महान शक्ति सहित आमर मध्य से महान शक्ति आमर अवलंबन हो पारे। सापर जिते से महान शक्तिटा को हाई रिकोर्सटा को निज आत्मा भितर अनुभव कले से केमती रिएक्ट कले ना सी मैच्ड विथ द आयरन लॉ हर सोवरेन राइट। ये जो सोवरेन राइट कहले जो सार्वभौम अधिकार तेणु से कौन कले ना ताको से मैच्ड विथ द आयरन लॉ लौह कठोर विधानर समकक्ष कले बा ताको मेलेले। गोटे सोवरेन राइट होची हमर कौन गॉड लाइट फ्रीडम इमोर्टालिटी एटा सोवरेन राइट ऑफ द सोल। अब एटा जितेबाला जगत आपण को अतिमानसर गोटे बड़ स्तर को नब जितेबाला आपण विज्ञान घन महान चेतनाटी को प्राप्त हेबे एटा हला आपण सोवरेन राइट। किंतु असल रे कौन अच्छी ना आयरन लॉ जगत रे जो कठोर लोह नियम अच्छी जो बदली पारिब नहीं मृत्यु बदलिब नहीं दुर्भाग्य बदलिब नहीं दुख बदलिब नहीं आम जीवन रे व्याधि जीव नहीं वार्धक्य जीव नहीं। अब ये परिश्रम करिकी आपण अनेक किसी पाइबे नहीं जहाँ चाहूथे सेटा खोजिकी पाइबे नहीं से कथाटी को आपण आयरन लॉ ताको से मैच कले देखिले मेले कि कौन कले हार सिंगल विल अपोज द कस्मिक रूल। जदि एटा विश्व विधान कस्मिक रूल ताले से तांकर एकाकी संकल्प सेटा को विरोध कला। देखिए अनेक समय आमे सब मेलिकी रहू अनुष्ठान रे आम परिवार मानकरे आमे जोठी सांग ही सब रहीछु सेठी बेले बेले अन्य मानकर इच्छा को भी आमे तालीम करिया बाध्य हो जाऊ किंतु सबले नुहे जे आमे विरोध कले तो आमर निजर अहंवृत्ति भी हो पारे। किंतु एठी जो कथाटी कहगला से सावित्री विरोध करिया आम विरोध करिया भितर गोटे बड़ फरक अच्छे। प्रथम कथा है सावित्री जो महाशक्ति को जानती आत्मा भितर से शक्ति को से अनुभव कर एक दुई रहा विश्वर जो विधान अच्छी जो आयरन लॉ अच्छी ताकू भी से जानते एवं जिते से दीटा को मेल कर जो विश्व विधान जो कठोर नियम रही कस्मिक रूल ताको से विरोध कले ना ये कहीं मृत्यु बदलनी कहीं जड़त्व आलोक परिणत हेनी कहीं तामसिकता एक उच्चतर विधान आड़ को नजीव आम कौन से जड़ होगी अवचेतना होगी अर्धचेतना ही सबुदिन रही तेणु तार तो आउ गोटे दिग रही ना सब कौन अंधकार राजती थी दिने तो आलोक आसो सब कौन नैराश्य थी दिने तो आशा आसब ना। तेणु
विश्व विधानर एटा जोटा वर्तमान अग्रगति होची एटा गोटे सोपान, इट इज अ पार्ट, इट इज वन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप को जाई हबो से भली परिकल्पना से कले। तेणु टू स्टे द व्हील्स ऑफ डूम दिस ग्रेटनेस रोज। तेणु कालचक्र जो गति व्हील्स ऑफ डूम एटा होची दुर्भाग्यर गति बा गोटे प्रकार नियतिर गति आपण जमी बुझंतु। डूम कहले दुर्भाग्य अपभाग्य। ये डूम्स रो जो अपविधि रही महाविनाश रही तार गोटे व्हील अच्छी। व्हील कौन ना जन्म है विकास लाभ कला तापर विनाश हो। आम कहते उत्पत्ति विकास आ प्रलय यहाँ हूँ डूम। तेणु ये जो महाविनाशर जो व्हील्स अच्छी जो चक्र अच्छी ताकू स्टे करने अटकई देवाई तांको भितरे गोटे महानतार जागृति है ए ग्रेटनेस रोज। तेणु भाई भणी मैंने आमको जिते आध्यात्मिक जीवन बचाई कहुए आमको जिते सत्य सहित परिचित कहुए माँ आलोक सहित परिचित कहुए तो से कौन कहुए प्रकृत में यही गोटे शक्तिर सन्धान करवा जो शक्ति आम आत्मा भितर आम अनुभव करवा सेटा हूँ अध्यात्म शक्ति। एवं से अध्यात्म शक्ति बल आम जीवन में घटी जो कठोर नियम रही जो भाग्य रही जो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म रही कर्म तत्व रही जो जहाँ जहाँ सब आम भितर संस्कार है लदी दिखाई भूल ठीक पाप पुण्य नैतिकता अनैतिकता सब जिनिस तार मुक्ति यही महाविनाशर जो पथ अच्छी ताकू रोकी दे पारिबार शक्ति आत्मा भितर से अनुभव करते। एवं प्रथम कथा ये जिते सब निथर गड्स अच्छा जो प्रकार अपदेवता माने रही उपदेवता माने रही निम्नतर वृत्ति सब देवता मानकर गतिविधि अच्छी तो सेमानंकर विपक्ष रे गोटे लड़ई हम आम कौन को देवता न मानिछु आम कामर देवता भी आम पाखे अच्छा गॉड ऑफ लस्ट आम रति देवी आम कहूँ जी तांकर जो देवता जी प्रकृत में कामर देवता कामदेव आम कहूँ मृत्यु देवता जम। तेणु ये अनेक प्रकार धनर देवता रही स्वास्थ्यर देवता रही। तेणु ये से देवतार कथाटी जी पर्सनिफाए हो नहीं बेसी कथाटी हूँ ये जगत रे किसी विधि रही जो विधिटा को गोटे अलंघ्य शक्ति जो शक्ति बदली पारिबा नहीं दुर्लंघ शक्ति जहाँ विरुद्ध लड़ा जा पारिबा नहीं तो से भली शक्ति ये जगत रे राजनीति कर देवता आख्या देचु। तेणु से निथर गढ़ से जेहेतु से बहुत शक्तिशाली और से बदली पारे नहीं विरुद्ध में कहीं लड़ी पारे नहीं कि विरुद्ध में कहीं लड़ी पारे नहीं से समय सावित्री लड़ुंट एवं से निज भितर से शक्ति को अनुभव करिसेंती कारण अमरत्व आलोक मुक्ति ईश्वर यही जो अधिकार यहाँ विश्वर अकाट्य लघु कठिन विधान सम्मुख रे अति दृढ़ भाव छेड़ा होती। एबी पुराणी कहते द आइडिया ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल विल चैलेंजिंग द कॉस्मिक रूल ऑफ इग्नोरेंस सीम्स डिफिकल्ट टू ग्रास्प से यही जगत रे गोटे कॉस्मिक रूल ऑफ इग्नोरेंस अच्छे अज्ञानतार गोटे राजत्व रही आउ जड़े सिंगल इंडिविजुअल आह्वान कले तार सम्मुखीन हेले सहित लड़ाई कले यहाँ हे तो गोटे जटिल लगुच कथाटी द माइंड नेचुरली डाउट्स इफ इट इज एट ऑल पॉसिबल। तेणु मनीषर मन जेहेतु सब सन्देह भीतर को जाए जे से सब भावे सतरे कौन यहाँ संभव अज्ञानता विरुद्ध सतरे कौन लड़ी हम मृत्यु विरुद्ध सतरे कौन लड़ी हम निश्चेतना विरुद्ध सतरे कौन लड़ी हम हाउ कैन द feeble individual stand against and overcome the operations of the gigantic cosmic machinery where enormous power irresistible forces seem to be working in their decreed hands।
ସେମାନେ ତ ସବୁଦିନ ବିଜୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହାଇଲି ଫର୍ମେଟେବୁଲ୍, ତାଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ଗାଗାଣ୍ଟିକ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଆସୁରିକ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କସ୍ମିକ୍ ମେସିନାରୀ ଭିତରେ, ବିଶ୍ୱବିଧାନର ଏକ ବିରାଟ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେମିତି ହୁଇଲର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଇଭଳି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଢ଼ିପାରିବ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ଆମେ କହିବା ମୃତ୍ୟୁ ପଳେଇଯା ପଳେଇଯିବ, ଆମେ କହିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପଳେଇଯା ପଳେଇଯା, ଆମେ କହିବା ଅଜ୍ଞାନତା ପଳେଇଯା ପଳେଇଯିବ, ଆମେ ମିଥ୍ୟାଚାର ପଳେଇଯା ପଳେଇଯିବ କହିବ। ତେଣୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଯିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ସେଜ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍। କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସନ୍ଦେହ ଜାଗାରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ଏ କଥା ତ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ନେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମହାଶକ୍ତିଟିକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେପରି ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନଟି ଅକାଟ୍ୟ ବୋଲି ହୁଏତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ସେଇ ବିଧାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଧାନର ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବ, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଏକାକୀ ସଂକଳ୍ପ, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱବିଧାନ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମହାବିନାଶର ଚକ୍ର ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଘୁରୁଛି, ହୁଇଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡୁମ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକାଇ ଦେବାକୁ, ତାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବାକୁ, ତାକୁ ରୋକିଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ଏକାକୀ ଆତ୍ମା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତର ଯେଉଁ ମହାନତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇସାରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ନିର୍ବାଣ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଲ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟନେସ୍, ତାଙ୍କ ସୋଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ସମ୍ପଦ, ଏସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାକୀ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁଛେ ତ ଇସ୍ୟୁଜ୍ର ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା କେହି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, କେହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକାକୀ ଆତ୍ମା କେଡ଼େ ବିରାଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଖବର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଗନ୍ମାତା ମହାଦୁର୍ଗା କେବେ ଆସିଥିଲେ ମହିଷାସୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଭସନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସଙ୍କଟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ୱରିକତା ପୃଥିବୀରୁ ଯାଇନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥରର ଯେଉଁ ଅବତାର, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ସେ ଅସୁରର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ, ଅସୁରର ଯେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର ଜରିଆରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଅସ୍ତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକାଥରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ଯୁଦ୍ଧ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣୁଛେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି at the unseen knock upon her hidden gates, her strength made greater by the lightning touch, awake from the slumber in her heart's recess, it bore the stroke of that which kills and saves. তাহলে at the unseen knock upon her hidden gates, এই unseen କହିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଶକ୍ତି, ଯେ ଏ ଶକ୍ତିର, ଯେ ଶକ୍ତିଧର, ଯେ ସୂତ୍ରଧର ଏଇ ଜଗତର, ଏଇ ବିଶ୍ୱର, ସେଇ ନିର୍ମାତା ପୁରୁଷ, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି, ସେ ଯେ ଜଗତର ବିଧାନ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ଆଲୋକିତ ପଥରେ ଯିବ, ଅମରତ୍ୱ ପଥରେ ଯିବ, ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଯିବ, ଆନନ୍ଦର ପଥରେ ଯିବ, ସେଇ ଅନସିନ୍, ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଠାକୁର ତ କହିବାନି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବତା, ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି, ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ମହାଶକ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର
अंतर्सत्तार संगुप्त द्वार रे आघात करुछंती हिडन गेट्स एट द अनसिन्स नॉक ओपन हार हिडन गेट्स तांकर संगुप्त आम समस्तंकर से ओपनिंगटा कौन प्रकृत में संगुप्त हो कि नहीं कि लुचिक रही ना आम तार सन्धान भी पाऊन कि तांकर से संगुप्त द्वार देश तोरण सत जपरी गोटे अदृश्य नक कर कराघात कराघात कलापर कौन हम हार स्ट्रेंथ मेड ग्रेटर बाय द लाइटनिंग टच से अनसीन टच टी लाइटनिंग टच सामान्य टच वैद्युतिक आलोकित स्पर्श से वैद्युतिक स्पर्श लाइटनिंग आम लाइटनिंग शब्दटा कौटी विद्युत रे व्यवहार करूँ लाइटनिंग है आम कौच तेणु गोटे लाइटनिंग टचटा कहीं जेनराल टचटा अलग लाइटनिंग टचटा जो मैंने शॉक खाई करेन्ट खाई जानते हाउ पावरफुल इट इज हाउ ट्रांसफॉर्मिंग इट इज तेणु सी आपण पूरा आमूल गोटे परिवर्तन करदे जो मनीषर माने कन्फ्यूजन हुए पागला मित्र मनीष जाए कौन गोटे लाइटनिंग टच दि जाए ना और से लाइटनिंग टचटा अलग अर्थात ये गोटे महानत स्पर्शर कथा कहुई जो स्पर्शटी बहुत स्वतंत्र बहुत शक्तिशाली एवं बहुत प्रकार अर्थपूर्ण यार जो वैद्युतिक स्पर्श भितर गोटे सामर्थ्यर महनीयता बढ़ी चलला हार स्ट्रेंथ मेड ग्रेटर तांकर सामर्थ्यटी अधिक रु अधिक महनी हो उठिला श्रेष्ठ हो उठिला से कोट उठिला ना एवोक फ्रॉम स्लम्बर इन यार हार्ट्स रिसेस ये रिसेस शब्द सहित आम परिचित आम खेल छुट्टी हुए ना स्कूल रिसेस है आम कौच घंटा बाजे आम सब दौड़ा दौड़ी करूँ मनीष कौन करे ना प्रकृति में अनेक समय तार हार्ट्स रिसेस भीतर रही जाए आनंद हार्ट रिसेस मान बुझीपार हृदयर विराम हृदयर विश्राम हृदयर गोटे प्रकार सामयिक विराम ताको आम कहवा जे तारी से रही था देखिए आम जो जीवनटे बंचुचु आम सब गोटे लिजर खोजुचु लिजर खोजा दरकार अच्छी किंतु माने मनीषटा ये मुझे भावुँ सावित्री जड़े मनीष भाव में बंची पारि था गोटे भल घरे बाहर पारि राणी हो पारि आहरी गोटे कौन निज जीवन उपभोग कर पारि को आम हार्ट्स रिसेस कहीपर किंतु यही जिनसटी जो बड़ आघात हूँ जे देख तुम भल पाइबा गोटे मृत्यु आसिक छड़े नब तमें जहाँ आत्मार मनीष बोली कहीं वरण करुच काल जगी नहीं जो तो सी निदर उठुंट स्लम्बर से कराघात वैद्युतिक स्पर्श जो हूँ ये जो घटनावली आम जीवन को सब आसे से अनेक स्पर्श अनेक इंगित अनेक उद्देश्य अनेक वार्ता नहीं आसे किंतु आम जेहेतु संवेदनशील नुहे से उन्मुखता आम पाखे ना आम तार स्पर्श टी अनुभव करूनी कि आम संगुप्त द्वारटा खोली पार सामर्थ्यर द्वार से सावित्री से सामर्थ्यर द्वारटा खोलीदेले तो देखिए मोर आत्मार जे बरणीय मोर जे परम प्रेम ताकू मृत्यु नहीं जीव मुझे जीवाक देविनी तेणु से हार्ट्स रिसेस भितर से जाइना हृदयर ए विराम भितर तार हृदयर सामयिक शांति भितर से जाइना तेणु से गोटे गभीर निद्रार सत्य जपरी हार्ट्स रिसेसटा फेरी आसम्बर रू आसिक से आलोकित उद्यम कर इट बोर द स्ट्रोक ऑफ दैट व्हिच किल्स एंड सेव्स तेणु से कौन कले ना किल करे आउ सेव करे किए संहारकारी और परित्राणकारी आम तो गॉड कहले जेनेरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर या तो बुझुचु तेणु जी जेनेरेटर सी होचन डिस्ट्रक्टर तेणु जे होचंती संहारकारी सी होचंती परित्राणकारी से जो तांकर संघात स्ट्रोक आमको जीवन रे निश्चेतना अंधकार अज्ञानता वेदना सब किए देइछंती से देइछंती तेणु सेटा तांकर परित्राणकारी शक्ति एवं सेटा भी संहारकारी शक्ति गोटे दृष्टि बुझिले व्हिच किल्स एंड सेव्स से शक्तिर जो आघात ताको से आघात को निज अंतर भितर सह्य करि पारिले आमे कौन करू सह्य करू नाही
आमे मना करू, अस्वीकार करू, व्यस्त हो, विव्रत हो, डरी जाऊ, केते प्रकार संकट आम भितर तैयार हुए। तेणु सावित्रींकर जो अंतर्निहित शक्ति सेटा सुप्त भाव आत्मारे थिला, कोटे लुचिकी थिला, हिडन है गोपनीय प्रदेश रही, किंतु सी सेटा को हस खुशी जीवनटे बीतौले, कारण पिला थिले, राजकुमारी थिले, बापांकर माँ स्नेह पछे माँ केते स्नेह मिलता, भविष्य विषय किसी ज्ञान आसी नाला, किंतु जेतेबेले जीवन गोटे मोड़ आसला, सत्यवान से भल पाई बसिले एवं सत्यवान को विवाह कर एक दृढ़ निष्पत्ति नेले, सेतेबेले जितेबेले राजर्षि तपस्या आसिक मना करुछंती एवं परिवार समस्ते ताको नहीं चिंतित होचंती, से निजे देखुचंती जे गोटे बड़ दुर्लंघ गोटे अलंघनीय शक्तिर वर्तमान सत्यर मु सामना करुछि। एठी मु हारी जाई पारे, निराश हो जाई पारे, बा मो प्रकृति विजय लाभ करि पारे एवं समय बहुत कम, गोटे वर्ष तार भितर निजर साधना को, निजर सामर्थ्य को एतिकी बेसी करा जाई परिबो, एतिकी उच्च को निया जाई परिबो, जोठी तांकर ए सुप्त शक्ति सत्य जेपरि तंद्रारु जाग्रत हो उठुछि आ ए दुस्सह आघातटी को सही परुछि। तेणु ये जो आघात आसे, ये आघात दुई प्रकार बोली कवि कहते, गोटे जहाँ कहगला किल सेंसेप्स जोटा संहारकारी एवं गोटे रक्षाकारी। तेणु ये माँ भाषा the earth has been chosen for the big work of bringing back the manifested to its origin. The world has become the symbol of the whole universe. ये जगतटी पृथ्वी माने गोटे यूनिवर्स समग्र विश्वर गोटे संकेत भाया रही, सिंबल भली एवं एंड ओपन अर्थ द सोवरेन मदर हैज इनकार्नेटेड फ्रॉम बिगिनिंग। यही परमा जननी सब बेले अवतार रूप से जगत को आसुचंती टू हास्टन द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड टू कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओरिजिन। तेणु मूल चेतना को फेरी जावाई मूल चेतना कोटा सुपर कॉन्शियंट अति मानस बा अति चेतना, से अति चेतना को फेरी नापी सुप्त चेतना मान को जागृत करने एवं जो निश्चेतना भितर अच्छा जागृत करने, जो अवचेतना भितर अच्छा जागृत करने, जो मैंने आउटे सौलिमल स्टेट अच्छा मग्न चेतना भितर भी जागृत करने ये शक्ति सब बड़े काम करुच्ची। इट इज टू दिस कॉन्शियसनेस ऑफ द मदर दैट लेजेंड गैव द नेम ऑफ सावित्री एंड द होल स्टोरी वाज बिल्ट। दिव्य जननकर ये चेतनार उपाख्यान बोली कहुच्छे। तेणु ये चेतनार उपाख्यान को सावित्री बोली नाम दि जाइए एवं तापर ता चारिकड़े ये महान काव्यर रचना होची। ये कहानीर प्रकृति प्रतिष्ठा होची एवं ये कहानी जनमानस एक सिंबल एक लीजेंड भाव में प्रकृति गति कर। Across the A-full march no eye can see, bearing its dreadful route no will can change. She faced the engines of the universe. A heart stood in the way of the driving wheels. Its giant workings paused in front of a mind. Its stark conventions met the flame of a soul. ए फुल कहले भयंकर, फियरफुल, ड्रेडेड, टेरिबल। तेणु से भली जो भयंकर यात्रा ए फुल मार्च, मार्च कहले यात्रा, ये जो भयंकर यात्रा होची नो आई कैन सी। ये तांकर यात्रा कहले जी परम विधानर चक्रटी को रोकने को गोटे एकाकी आत्मा जिते बड़े संघर्ष करुछंती बा युद्ध करुछंती। युद्ध कहले ये खंडा तरवार युद्ध नुहे, तपस्या करुछंती, तो निज शक्ति को प्रयोग करुछंती। तो सेते बड़े
यही भीषण संग्रामटी को नो ह्यूमन आई कैन सी गोटे मनीषर चक्षु बा साधारण चक्षु ताको देखी पारिबो नाही और देखुनी भी आज भी देखिनी आम केते चिंता चेतनार आम अच्छे असुविधा सबुदिन जदि आप मनीषर कहानी शुणवे तो आप पागल हो मु सबुदिन से कहानी गुड़ा सब शुणुचे मनीषर अज्ञानतार कहानी धरतु दुई जनक भितर पड़ूनी आप जनक पाक जो चलीगले से आर जनक जो प्रकार कष्ट पाए से रिसेंटली गोटे सेमती घटना घटेल माने दुई जन लोक भितर पड़ूनी आम जनक पाठचक्र गले तो आर जनकर दुखटा बढ़ी हो जगत सब माने आम पाठचक्र को कहे ज्ञान यज्ञ चेतनार यज्ञ किंतु से चेतनार यज्ञ को नहीं आम भितर केते टणा उठरा आउ केते आत्मसागा रही केते आत्मगौरव मिसिक रही ये मिथ्याचार गुड़िक केते भयंकर स्थिति रही जगत में ताले आम कौन प्रकृति काम टी बुझीचु काम कौन बुझे किस बुझीनी 50 वर्ष पाठचक्र थी जो ईर्षा को सही ईर्षा जो असूया सही असूया जो विद्वेष को सही विद्वेष जो अप्रेम को सही अप्रेम आम एबे भी माँ से कार्यटी को संगति आलोक शांति किसी भी स्पर्श पाओ ताले से दिन जो दिन सावित्री ए जगत रे थिले से दिन मनीष मानकर आखि भी कौन हो जो मैंने कामटा केमी देखिए ये भयंकर युद्धटी एफुल मार्च नो आई कैन सी बेयरिंग इट्स ड्रेडफुल रूट्स नो विल कैन चेंज तेणु तार जो कौन सी संकल्प नो विल कैन चेंज कौन सी संकल्प ये विपदपूर्ण पथटी को ड्रेडफुल रूट रूट कहले पथ ROUT रूट कौन ना यहाँ रूट अच्छे यहाँ रूट मैप यहाँ रूट चार्ट जे पथ देखाए जो पथरे को बेयरिंग मान ताको छाड़ी पारिबनी कि बदल पारिबनी से जो कौन से संकल्प सतरे कौन विवर्तन पथटा रोकी दे पार कि अति चेतना जब निश्चेतना है ना रोकी पार ना निश्चेतना जिते बड़े वर्तमान अवचेतना भितर दे चेतना आड़ गति करें तो रोकी पार सब समय संघर्ष दरकार पड़े कारण इट इज पासिंग थ्रू वन यूनिवर्सल मशीन जोटा श्री अरविंद पुणी कहते सी फेस द इंजिन्स ऑफ द यूनिवर्स से विश्वर सकल कर्मजंत्र सम्मुखीन हेले यहाँ आमर इंजिन्स आम जो जगार अच्छु से जगार गोटे बड़ रेजिस्टेंस को तैयारी करूँ गोटे बड़ निश्चेतना को गोटे बड़ इनर्सिया को गोटे जड़त्व को तैयारी करूँ परिवर्तन विमुखता को तैयारी करूँ एवं से जगार आउ गोटे स्टेप उठाइवाई बहुत 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 संघर्ष करा पड़े तेणु यही यात्रा को भयंकर यात्रा कहुए ड्रेडफुल रूट कहुए इट इज एफुल मार्च ये शब्द गुड़िक मन रखला भाई ए हार्ट स्टूड इन द वे ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स जो जिनसटा ड्राइविंग होची घूर्णन पथरे अच्छी से घूर्णन विश्वचक्र को गोटे ये हार्ट स्टूड इन द वे गोटे आत्मा गोटे हृदय आसिक से छिड़ा है तो रुकी बोली नहीं गोटे विराट चक्र से पुणी वर्ल्ड इंजिन चक्र साधारण नुहे ताले सॉरी यूनिवर्स इंजिन वर्ल्ड इंजिन भी नुहे आहरी बड़ तेणु विश्व कर्म शक्तिर जो चक्र ताकू जी रोकियापाई से आत्मा छिड़ा होती इट्स स्टार्क कन्वेंशन्स मेट द फ्लेम ऑफ ए सोल स्टार्क कहले अटल कठोर आउ कन्वेंशन कन्वेंशन है आमर रीतिनीति बा आम जोटा को कमनली मानु जमीक कि रास्तार पाँ पटे चलवा यहाँ गोटे कन्वेंशन यहाँ गोटे नियम नुहे आम समस्ते
जो गोटे केजी को आम तो कन्भेनसनाली मानि आसचु यहाँ कन्भेनसन कन्भेनसन और ट्रुथ भितर बहुत बड़ फरक अच्छी गोटे समुद्र को समुद्र कहुव यही नदी को महानदी कहुव यहीटा को यही ना दिज्व यही सब पछरे कन्भेनसन कम करे समस्ते मानि नहीं यहाँ हूँ लुगा यहाँ हूँ बही यहाँ जब अन्य मैंने अलग बाटर मानि था अलग ही था तेणु देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन योर ट्रुथ एंड कन्भेनसन्स तेणु ये कन्भेनसन कथा कहगला जो अभ्यासगत जो नियम रही सी पुणी कठोर अलंघ्य से बदली पार ना सी गोटे अंतरात्मा अग्निशिखार सम्मुखीन होचे मेट दि फ्लेम ऑफ ए सोल गोटे आत्मा भी प्रज्वलित गोटे आत्मा प्रज्वलित से प्रज्वलित आत्मार शक्तिर वर्तमान सम्मुखीन होचे किए ना स्टार कन्भेनसन्स ये जो रीतिनीति गुड़िक जोड़ाक बदली पारना आज जड़े मत कहले जे आम माँ को भल पाँच पूजा कर पुणी अन्य देवदेवी मैंने पूजा करें छाड़ी भी पारूँ कारण आमको डर लगुच काले अन्य देवदेवी मैंने आमको आसिक हैरान करें मुझे तुम कर जिते पर्यंत तुम भीतर से भयटा जाना यू कंटिन्यू कारण भय जब थी तुम विचलित हो व्यस्त हो पागल हो शेष कन्फ्यूज हो तेणु आपे आपे भय कटिया पर्यटन अपेक्षा कर जे तुलसी गचरे पानी नदेले पाप हो सुदशा व्रत न कले पाप हो गुरुवार दिन माछ खाई पाप हो जहाँ सब धारणा सब आम भितर सब डेभलप हो तो सेगुड़िक अंतर्जात्रा सहित किसी संबंध ना आम आत्मार जो ये गुड़ा सब हार्ट सर्विसेस हृदय विराम गोटे बहिर्यात्रा तारी भितर मुझेटा शिव को बेलपत्र देली एतिकीटा पद्म पत्र चढ़ेली एतिकीटा तुलसी खाइली एतिकीटा मंत्र जप कली तार किसी मतलब ना कारण सी ऑल दैट आर रिचुअल्स कन्वेंशंस तेणु आमको सहीटा भी आज केते माड़ी बसी आम 21 शताब्दी रहीचु किंतु आमर जो ट्राइबल बिलीफ गुड़िक माने जोटा को आमको जातिगत विश्वास भाव में दि जाइथिला सेगुड़िक केते आज आम भितर शक्तिशाली रही तेणु आम सावित्री जी महान यात्रा कथा पढ़ले से धाड़ी गुड़ी को नहीं माँ तांकर बहुत बड़ व्याख्या करुँचे से कहते जे जो कन्वेंशन गोटे चिरंतन सत्यर कथा नुहे जो कथा मुझे आज आम रास्तार चलुचे डाण पटे बापटे काली सका गोटे सरकार आस नियम करदे जे बाबा मैंने समस्त डाण पटे चल है ना नियमटा देखो गोटे सहर ना बदल दि गोटे देशर ना बदल दि जाए धर आम जोटा कहते बम्बे से लोग कहते मुंबई जोटा मद्रास कहते से कहले चेन्नई ताले सत्य कौन जोटा बदला जाटा माने सत्य नुहे कारण दैट इज कन्वेंशन तो आम जो सब ना देचु जो शब्द गुड़िक सबुज रंग को यहाँ सबुज को काली सका समस्ते क्रेड हो जे आम सबुज रंग को हलदिया कह भी हो किंतु जो हलदिया रंग तत्व से बदल दैट लुक्स दैट सेटा बदल कारण से तो चिरंतन जमी सूर्य रश्मि आसिले गरम लगे उत्ताप हुए सूर्य रश्मि उज्ज्वल दिशे यहाँ कौन बदल ना गोटे कन्वेंशन तेणु देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशंस एंड ट्रुथ तेणु आम यहाँ गोटे सामयिक और सत्यर कट आंशिक रूप तो से अनेक जिनस कन्वेंशन हो रही आम धर्म आम नैतिकता जदि देखो आम जो जड़े जन देखा यहाँ जुआर करचे आम से कहे जदि मुंडिया मारियार नहीं तो जड़े जड़े मुंडिया मार मुंडिया आम कौन तले मारचे मुझे कथा आपरे कही इंग्लैंड रे जो नुआ नुआ लोक भारतीय मैंने भारत को आसते से तो आम लोक मान अभ्यास अच्छी कौन तले पाद छुईकी साष्टांग प्रणिपात करा जो से प्रणिपात करा गले
ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦିସ୍ ଓବିଏସନ୍ସ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଆମ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଘୁଞ୍ଚି ହେଉଥିଲେ। ଏ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରଥା ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ଆସାମ, ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶା ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲେ ସେ ଡରିଗଲେ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଲୋକଟା ଅଜବ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କନଭେନସନ୍ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ସ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣି ବି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ବି ସତ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ତାହା ହିଁ ମାନେ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ତ୍ୱକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା କନଭେନସନ୍ ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁଥ୍। ତ ସାବିତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ଉପସ୍ଥିତି, ବେଦନାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କନଭେନସନ୍ ମାନିଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। এটা ଚାଲି ଆସୁଛି। ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍। ତେଣୁ ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ଶକ୍ତି ହେଇକି ଯିଏ ରହିଛି, ଯିଏ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନିୟମ ହେଇକି ରହିଛି, କସ୍ମିକ୍ ରୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଭାବିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ମହାନ, ଏ କଥାଟି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଆମର ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ଟିକେ ସହଜ ହେବ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନର ସୁଖ ସୁବିଧାଟା ଖୋଜୁଛୁ, କମ୍ଫର୍ଟଟା ଖୋଜୁଛୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରୋଲ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ହଉ ଆମେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁର୍ ଲାଇଫ୍। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ନାହିଁ, ରୋଗ ବୈରା ହେବନି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଘରେ ଥିବି, ମରିଯିବି, ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ଘାଣ୍ଟି ହେବିନି, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବିନି, ଚାଲିପାରୁଥିବି, କଥା କହିପାରୁଥିବି, ଚାଲିଯିବି। ଆଉ କିଏ କହିବେ ମୁଁ ମଲାବେଳେ ମୋ ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି। ତାମାନେ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ସେ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଏତେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାଏ ଯେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାପନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଏକ୍ଜିଟ୍। ଏବଂ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଏକ୍ଜିଟ୍। ତାର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ ଏଇ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେହି ସତ୍ୟ ସହିତ ଏଇ କନଭେନସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବେଶୀ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। এই କଥାଟା ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।